हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। क्या हमें फाइनली बहुत सालों के बाद एक नया प्रीमियर लीग विनर देखने मिल सकता है? बिकॉज यहाँ पर सिटी के जो स्ट्रगल्स है वो यहाँ पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। दे हैव लॉस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम 4 consecutive मैचेस। एंड पेप तो पहली बार, भाई पेप अपने मैनेजर करियर में पहली बार ये विटनेस कर रहा है। तो भाई क्या है, आइए बात करेंगे। एंड लिवरपूल डज द जॉब। जी हाँ दोस्तों, फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव मैच वीक या तो गेम वीक जहां पर सिटी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, वहां पर लिवरपूल ने कैपिटलाइज कर दिया है। आइए बात करेंगे दोनों मैचेस के बारे में। तो पहले हम सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सिटी का मैंने सिर्फ हाइलाइट्स देखा, बट जो प्रॉब्लम्स है, जो स्टैट्स वगैरह, उस पर बात करेंगे। एंड लिवरपूल का मैंने पूरा मैच देखा, तो उस पर हम लोग ज्यादा स्ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेट्स गो फॉर सिटी। या देखो, सिटी का दोनों हाफ में अगर आप देखोगे, फर्स्ट हाफ में जितना मैंने हाइलाइट्स देखा, पूरे मैच को अगर आप देखोगे, ऐसा नहीं बोलोगे कि चांसेस ही क्रिएट नहीं करते, बिकॉज देयर वर इनफ चांसेस, है ना। उन्होंने चांसेस क्रिएट किए थे। थोड़ा लक फैक्टर भी बोल सकते हो, या तो थोड़ा थोड़ा उनके जो गोलकीपर था ब्राइटन का, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया। लेकिन पहला गोल आता है यहाँ पर हालैंड की तरफ से, अ लवली वर्क डन बाय कोवाचिच इन द मिडफील्ड। इंटरसेप्ट करते हैं, फिर बाद में ही परफेक्टली फाइंड्स हालैंड, एंड हालैंड जो करते हैं वही उसने किया। ही स्कोर्स अ गोल, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दो या तीन मैच के बाद ही स्कोर्स अ गोल, अ ब्रिलियंट गोल। एंड फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस में देखोगे तो सिटी हैड अ गुड हाफ, एंड ब्राइटन के इतने अच्छे चांसेस नहीं थे। लेकिन सेकंड हाफ में वो चेंज हो जाता है, बिकॉज सेकंड हाफ में जिस तरह से ब्राइटन ने दो गोल्स मारे, दोनों गोल्स अगर बात करें, जॉ पेड्रो लवली फिनिश, एंड जो सेकंड जो गोल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो डेब्यूटेंट था, आप डेब्यू कर रहे हो एंड यू कमिंग ऑन अगेंस्ट सिटी एंड स्कोरिंग द विनर और रेली करके था। दोनों ही गोल बहुत प्यारे थे, एंड उससे 2-1 हो जाता है। नाउ ऑब्वियसली मैच के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाया, बिकॉज आई डिड नॉट सॉ द मैच। लेकिन भाई प्रॉब्लम्स तो है, प्रॉब्लम्स तो है। एंड यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2006 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि जहां पर मैन सिटी ने 4 मैचेस लॉस किया है, 4 consecutive मैचेस लॉस किया है। पेप ने भी अपने अपने मैनेजर करियर में इतना इतना गंदा नहीं है, तो इतना 4 मैच कॉन्जिक्यूटिव हारा नहीं है अभी। ये द थिंग दैट की पीपल आर सेइंग कि हाँ ये हो रहा है। भाई देखो, पीपल विल रिएक्ट, पीपल विल रिएक्ट टू दिस, बिकॉज सी दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप मेरे जितने भी करियर में, जितना मैंने 4 साल से देखते आ रहा हूँ फुटबॉल, ओनली 4 years हैव बीन देयर, मैंने कभी सिटी को इतना स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा। यू वुड सी सिटी स्ट्रगलिंग की एक या दो मैच, एंड ऐसा भी नहीं। लास्ट टाइम भी सिटी जब स्ट्रगल कर रही थी, दे वेंट बिलो एस्टन विला, 4th या 5th पे थे, बट दे स्टिल कम बैक, और ऐसा गंदा फॉर्म नहीं था। लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे, एक दो मैचेस मुश्किल से थे जहां पर उन्होंने थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। बट ये अगर आप देखोगे, भाई प्रीमियर लीग में 2 गेम हार गए हो आप चैंपियंस लीग में एक गेम हार गए, आप कैरेबो कप में एक हार गए, और कंसेक्यूटिव टाइम्स, और ये मैच में लगा कि चलो ठीक है, आप कर सकते हो। 1-0 से आप लीड भी कर रहे थे, तो आप सस्टेन कर पा रहे थे, बट वही वाली बात है। एंड इंजरीज ही देखो, इंजरीज, एंड मेन प्लेयर अपना रॉड्री, दे आर मिस रॉड्री, एंड दैट्स व्हाई ये दिखाता है कि रॉड्री का बैलन डॉर जीतना कितना सही से था, कितना वैलिड था। बिकॉज ये देख लो, हाँ, एक सिटी टीम विद रॉड्री एंड विदाउट रॉड्री, लाख गुना डिफरेंस है। तो यहाँ पर हाउ विल पेप डू इट? देखो, अभी जो नए नए फैंस है ना, दे विल सी कि नहीं भाई, ये बार तो लिवरपूल जीतेगी, बट आई विल स्टिल थे, ये जो इंटरनेशनल ब्रेक है वो बहुत सही टाइम पे आया है सिटी के लिए। बिकॉज सभी लोग देखो, सभी लोग व्हेन यू गो थ्रू अ बैड फेज, आप हर दिन वीक इन वीक आउट खेलते हो, आप हारते हो, तो रिजल्ट रहता है। बट बीच में 2 हफ्ते का एक ब्रेक आ जाता है, दैट रियली सूट्स यू। एंड एक एक बोलते ना, एक फ्रेश स्टार्ट। चलो ठीक है, हम हार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बीच में ब्रेक लेंगे हम लोग, ऑब्वियसली इंटरनेशनल ब्रेक है, तो कोई लोग प्लेयर्स जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे, बट एक डिफरेंट स्टार्ट मिलता है, एक फ्रेश स्टार्ट मिलता है, जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो एक नया, एक बोलते हैं एक नया थोड़ा चैप्टर चालू कर सकते हो। ठीक है, ये गंदा हो गया, बट आई डू थिंक सो कि पेप इज अ ग्रेट मैनेजर, ऑल्दो अपने करियर में ही इज विटनेसिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। बट यार देखो, हम यहाँ पर बैठे कौन है, पेप इतने साल से करते आ रहा है। पेप विल फाइंड अ वे। एंड जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ लिवरपूल जीत गई, प्रीमियर लीग गई वगैरह, बट लेट्स नॉट फॉरगेट, सी सिटी इज सिटी, दे हैव द क्वालिटी प्लेयर्स। हाँ, जो यंग प्लेयर्स है उनमें इतना वो मेंटालिटी नहीं रहेगा, बट जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, जैसे कि काइल वॉकर हो गया, जॉन स्टोन्स हो गया, रूबिन डियाज हो गया, एडिसन हो गया, इवन फोर्डन आल्सो, तो दे हैव बीन देयर, ये सिचुएशंस में ज्यादा टाइम आए नहीं, बट उनको पता है कि कैसे कम बैक करना है, तो वो वाली बात है। बट नाउ मूविंग ऑन टू लिवरपूल, लिवरपूल के पास मौका था 5 पॉइंट लीड लेने का, एंड उन्होंने लिया। पूरे मैच में, लाइक टू बी ऑनेस्ट, आज का जो दोनों गोल्स मारे हमने, दोनों गोल्स मारे, वो दोनों गोल्स को देख के यार कहीं ना कहीं क्लॉप तो भाई बहुत छा रहा होगा, या तो खुश हो रहा रहेगा, बिकॉज दोनों गोल्स काउंटर अटैक पे। एंड अगर आप देखोगे, एस्टन विला ने जितने भी कॉर्नर्स लिए, द अमाउंट ऑफ कॉर्नर्स दे टुक यस्टरडे इन द गेम, सिर्फ उसमें से 2
वो बहुत तगड़े से उससे केलर के, एंड केलर को शॉर्ट आउट जाता बिकॉज लेवरकुसन के साथ भी हमने 4-0 जीता, एवरीवन वाज डूइंग लूचो लूचो, ठीक है, बट लेवर भाई केलर अपने को बचा रहा है ना, केलर ने ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस दिए है जिससे ये हमें एक सेकंड भी नहीं याद आई अपने एलिसन की, टचवुड ऐसा आगे भी चलते रहे, बट हमें एक सेकंड भी याद नहीं यहाँ पर एलिसन की। तो केलर हैज बीन सो इनक्रेडिबल एंड लाइक वी आर सो ब्लेस्ड, लाइक हम लिवरपूल फैंस ने कुछ अच्छा काम किया होगा तब जाके हमें केलर जैसा एक बैकअप गोलकीपर जो कि फर्स्ट चॉइस के प्लेस पे आ रहा है एंड इज गिविंग दैट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, वो वाली बात है। बट सभी कॉर्नर्स पे, यू नो, एवरी कॉर्नर आप ले लो, वी वर सो थ्रेटफुल ऑन द काउंटर अटैक। एक काउंटर अटैक यहाँ पर जहां पर न्यूनेस के पास चांस था, साला के पास भी चांस था कि साला एक काउंटर अटैक पे तो उसने गोल मारा, एक काउंटर अटैक पे एक और चांस था जहां पर वो खुद जा सकता था बट ही चूज टू पास एंड फिर वो अच्छा नहीं आता है। न्यूनेस के बारे में बात करेंगे, बंदे को क्या बोले, लाइक इजी टैपिंग्स या तो इजी गोल्स 1v1 मारना वो बंदे को आता नहीं है ना, बंदे के डीएनए में नहीं है। He only looks for the difficult goal or for the banger because first goal अगर आप देखोगे, you know, Salah was on through, Salah को वो फाउल करता है and Nunes gets the ball। न्यूनेस का जो पहला टेस्ट है तो जो भी उसने वाइड ले लिया था अगेंस्ट दिबू, वो टफ एंगल से उसने फिनिश किया, यू नो, दैट वाज ब्रिलियंट फिनिश, यू नो, दैट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश एंड टू बी ऑनेस्ट वही गोल होता है। उसके बाद एक क्रॉस आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंडी रॉबर्टसन का, तो वहां पर भी न्यूनेस वो सही से फिनिश नहीं कर पाता, इट वाज ओपन हेडर, टारगेट पे रखता आराम से हो जाता। और 1v1 फिनिशिंग तो भाई न्यूनेस की तो गंदियत रही है, बंदा फिनिश कर ही नहीं पाता। आराम से हैट्रिक, यू नो, कल के दिन पे आराम से हैट्रिक मार सकता था बट भाई को ने हैट्रिक नहीं मारना है, भाई तो बैंगर्स ही मारते। बट वो था, इतना क्रिटिसाइज नहीं करूंगा बिकॉज क्यों, क्योंकि हम मैच जीत चुके, अगर हारते तो ऑब्वियसली क्रिटिसाइज होता, बट ये तो हो चुके गोल्स करे। इंडिविजुअल भी अगर आप आओगे यार, देखो मैकालिस्टर, मिडफील्ड पे बात कर रहे हैं, कर्टिस जोन्स, ग्रेवेनबर्ग एंड अपना मैकालिस्टर, भाई थ्री ऑफ देम ब्यूटीफुल। ग्रेवेनबर्ग भाई, यू नो, बंदा वीक इन वीक आउट सेम परफॉर्मेंस देते जा रहा है, बीच में एक आधो मैच था जहां पर it was little bit, बंदे का एक जो क्वालिटी है ना, एक जो क्वालिटी है बंदे के ऊपर, बंदे लोग आए होंगे ना, बंदे लोग चढ़े होंगे, बट बंदा जिस तरह से बॉल रिसीव करके वो टर्न करता है, यू नो, वो बॉल को शील्ड करके टर्न करता है, इज टू गुड। प्लस उसकी जो बॉल कैरिंग एबिलिटी है, यू नो, बॉल वो टर्न करेगा फिर बाद में आराम से ईज थ्रू करके वो बॉल को या तो सेंट्रली बॉल पास करेगा तो विंग्स पे बॉल देगा। इट इज ब्रिलियंट ग्रेवेनबर्ग एंड पकड़ लो उसके इंटरसेप्शन, अगर आपको पता है एरोन रैमसे, नहीं जैमसे या रैमसे कोई था वो बंदा, यू नो, जिसने ट्रेंट और कोनाटे को दोनों साइड लेके आ गया था, बंदा फुल ऑन थ्रू था गोल पे, लेकिन ग्रेवेनबर्ग आया इंटरसेप्शन करके एंड दैट सेव्ड अस। तो कर्टिस जोन्स भाई बंदा, लाइक यू नो, दैट शोज कि बंदे को इंग्लैंड कॉल अप मिला है, यू नो, इंग्लैंड कॉल अप मिला है विद द बॉल, विद द डिफेंडिंग, इज एवरीवेयर एंड डे बाय डे जो हम क्लॉप के अंदर बोलते थे कि भाई क्या कर रहा है इन द इनकंसिस्टेंट, नाउ ही इज बिकमिंग कंसिस्टेंट, होपफुली ऐसे ही चलते रहे। मैकेलिस्टर के बारे में बात करेंगे यार, देखो पिछले 2-3 मैच में ना आफ्टर दैट इंजरी, यू नो, ही इज नॉट गुड विद द बॉल यार, वो बॉल पे कभी-कभी ऐसा लगता है कि ज्यादा टाइम ले रहा है, ही इज लूजिंग द बॉल, कभी-कभी मिस पास, बट जो उसकी ऑफ फील्ड जो ऑफ बॉल मूवमेंट है, यू नो, जो हार्ड वर्क है, जो डर्टी वर्क है, ही इज बीन एक्चुअली डूइंग गुड एंड इसलिए मैं ज्यादा उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट आई रियली होप कि, यू नो, वो बॉल से भी जो इतना प्यारा था वो हो सके, बाकी ही इज डूइंग द डर्टी वर्क्स। डिफेंस में एवरीवन वाज गुड। ट्रेंड की इंजरी आई जस्ट होप कि वो ज्यादा बड़ा ना हो, यू नो, एक हैमस्ट्रिंग थोड़ा थाई को पकड़ रहा था, आई जस्ट रियली होप कि इंटरनेशनल ब्रेक पे ना जा, 2 हफ्ते का टाइम है, अच्छे से रिकवरी कर बिकॉज वी हैव 2 बिग गेम्स, यू नो, 2 से बहुत अच्छा रन है, अच्छे गेम्स है, बड़े बड़े गेम्स है। आप बात कर लो सिटी मैड्रिड, उसके बाद एवर्टन न्यूकासल, तो ये 2 भी बड़े गेम्स है। तो ट्रेंड का है जो शो, फिंगर्स क्रॉस कि वो ज्यादा बड़ी इंजरी ना हो। क्या कॉनर ब्रैडली ने भी काफी अच्छा काम किया, उतना ट्रेंड अलेक्जेंडर आर्नल्ड जैसा नहीं, बट डिफेंसिवली ही वाज गुड एंड जो काम करना था उसने किया। वैन डाइक, कोनाटे डोंट नीड टू स्पीक बड़ी बिकॉज बोथ ऑफ देम सो एब्सोल्युटली गुड। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि यार वी आर ब्लेस्ड टू बी ऑनेस्ट। कोनाटे वीक इन वीक आउट लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ब्ला ब्ला, बट ही इज डूइंग इट, यू नो, ही इज डूइंग इट, बंदा बहुत तगड़ा कर रहा है। वैन डाइक ऑब्वियसली ही वाज टू गुड। रॉबर्टसन सरप्राइजिंगली, रॉबर्टसन को हम क्रिटिसाइज करते हैं, मैं सोचता था कि सिमिका स्टार्ट कर सकता था बट रैंडी रॉबर्टसन वाज टू गुड, यू नो, बंदे जिस वजह से उसका फॉर्म चलते आ रहा है, यू नो, आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एंड आगे अब तक अगर आप बात करें लुइस डियाज, अटैकिंग में आज जितना फ्लेयर था वो उतना नहीं दिख रहा था, बट जो वर्क रेट उसने प्रोवाइड किया, ट्रैक बैक कर रहा था, पीछे आके डिफेंडिंग कर रहा था एंड बॉल छीन रहा था, he was absolutely doing good, तो all together a good performance, but still let's see कि क्या होता है, but we are on the top of the league, but एक ही लिवरपूल फैंस को बोलूंगा stay humble भाई, stay humble, ज्यादा उड़ना नहीं है because we have 2 big games especially प्रीमियर लीग में, साउथहैम्पटन, सिटी, एवर्टन, न्यूकासल, ये 4 रन ऑफ फिक्सचर्स है, इट्स वेरी वेरी टफ। तो मैं नहीं बोलूंगा अभी से उड़ो बिकॉज सिर्फ 5 पॉइंट का लीड है,
5 पॉइंट का लीड है, ये 5 पॉइंट की लीड 2 मैच में खत्म हो सकती है, यू नो, सिटी। तो वो बोलूंगा जस्ट बी हम्बल, जस्ट एंजॉय द राइड। ज्यादा ज्यादा ऊपर उड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं भी लिवरपूल फैन हूं। बट या आपके क्या थॉट्स है, प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। भाई सिटी का क्या लगता है, क्या सिटी कमबैक कर पाएगी या ये बार कोई दूसरा टीम लेके जाएगी यूसी प्रीमियर लीग टाइटल? डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय, टेक केयर।